उधर आज अखिलेश यादव ने भेड़िए के हमले से पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहराइच में भेड़िया हमला अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, लेकिन बहराइच को टेंशन सरदार भेड़िए पर जो नया दावा हुआ है उससे ज्यादा हो रही है। दरअसल अब तक छठा भेड़िया पकड़ा नहीं गया है और क्या नया भेड़िए का एक ग्रुप जो है वो इससे जा मिला है, बहराइच आ चुका है। क्या भेड़ियों के हमले अब फिर से बढ़ने वाले हैं? दरअसल बहराइच में नया दावा क्या है जिससे तमाम लोग परेशान हैं? ये नई थ्योरी कहां से और कैसे शुरू हुई है और इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या सरदार भेड़िए ने नया गैंग बना लिया है? क्या तगड़ा भेड़िए के साथ 4 नए भेड़िए जुड़ गए? क्या बहराइच में भेड़ियों के हमले फिर बढ़ने वाले? जो डर था क्या वो सच हो गया है? अब तक 6 में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके थे। छठे भेड़िए को गोली मारने के आदेश भी आ चुके। जैसे लग रहा था भेड़िए का आतंक खत्म होने वाला है, वैसे ही एक वीडियो, एक खबर, एक तस्वीर ने बहराइच को हिलाकर रख दिया। महसे इलाके में बीती रात में भेड़ियों का एक झुंड देखा गया। महसे इलाके में बीजेपी एमएलसी पद्म सिंह चौधरी का फार्म हाउस है। यह फार्म हाउस सिस्या चूड़ामणि गांव से 5 किलोमीटर दूर है। गांव वालों ने फार्म हाउस के पास भेड़ियों का झुंड देखा है, जिसमें सरदार भेड़िया, उसके साथ 4-5 भेड़िए भी देखे गए। गांव वालों के घेरने पर भेड़ियों का झुंड खेत में घुस गया। वन विभाग अभी भी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा है कि इलाके में और कितने भेड़िए आए। लोगों का दावा है कि झुंड में तगड़ा सरदार वही भेड़िया है जिसे कुछ दिन पहले पकड़ने की कोशिश की गई थी, पर वो भाग निकला था। सरदार भेड़िया का गैंग बढ़ाने की एक थ्योरी ये भी है, घाघरा नदी का वो टापू जहां भेड़िए की मादों में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसकी वजह से भेड़िए दूसरी जगहों पर चले गए थे। इलाके में बचे 6 भेड़िए आदमखोर भेड़िए हो गए। गाँव में हमले कर बच्चों का शिकार किया। अब बाढ़ का पानी घट गया है, भेड़ियों का टापू फिर आबाद हो गया है। कहा जा रहा है कि भेड़िए अपनी मादों में वापस लौट आए। दूसरी तरफ टापू है जहां पर इस छठे भेड़िए की मूवमेंट देखी गई है और इसी को लेकर वहां पर पगमार्क जो है वो भी नजर आए हैं कि छठा भेड़िया वहां पर पहुंचता है। आए दिन उसकी आवाज यहां पर नजर आती है। 1-2 बार ड्रोन कैमरे के अंदर ये छठा भेड़िया दिखाई भी दिया है। इसी वजह से सुबह शाम यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी परेशानी यह है कि आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है यहां पर बाढ़ का पानी जो है काफी भर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। इस वजह से ये उम्मीद नजर आ रही है कि ये जब वहां पर पानी इसके टापू पर पूरी तरीके से कम हो जाएगा तो ये छठा भेड़िया टापू पर पहुंचेगा, वहां पर स्टे करेगा और उसी दौरान इसको पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहराइच का महसी तहसील घाघरा नदी के कछार में बसे करीब 50 गांव, जहां रहने वाले हजारों लोग आदमखोर भेड़ियों से खौफजदा है। भेड़ियों का नया झुंड देखे जाने के बाद इलाके में डर और ज्यादा हो गया। तगड़े भेड़िए की फौज गांव के आसपास के ही खेतों में छिपी हो सकती। रात होते ही ये शातिर शिकारी किसी को भी निशाना बना सकती। इलाके में ज्यादा भेड़िए होने की दूसरी थ्योरी ये भी बताई जा रही। गांव वालों का कहना है जिस तरीके से लगातार भेड़िए के हमले हो रहे हैं वो अकेले भेड़िए के बस की बात नहीं। एक ही रात में 2-2 जगहों पर हमले हुए हैं। वो अकेला भेड़िया ये नहीं कर सकता। दावा किया जा रहा है कि सरदार के साथ कई भेड़िए आ गए। एक अकेले भेड़िए से लोग इतना परेशान हैं, रात भर सो नहीं पा रहे। अब भेड़ियों का झुंड देखे जाने के बाद दहशत और बढ़ गई। जब तक सरदार अपनी गैंग के साथ बाहर घूम रहा है
तब तक लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा। भेड़िया हवाई जहाज की आवाज, वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा, उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? हैं? नहीं, वो आप खुद जानते हैं इन बातों को। वो भेड़िया ढूंढने थोड़ी गए थे। और सोचिए, गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने, सोचिए आप, और बच्चों की मदद नहीं कर रहे। भेड़िया अब यूपी का पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। छठा भेड़िया अभी भी पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में एक और थ्योरी चल रही है। सरदार भेड़िया दूसरे गैंग में शामिल हो गया है। दूसरी जगह के भेड़ियों को बहराइच लेकर आया है। बहराइच में भेड़िए को लेकर चौथी थ्योरी भी चल रही है। भेड़िए के साथ कोई और जानवर भी, जो रात में घरों में घुसकर हमले कर रहा है। थ्योरी सच हो झूठ हो अफवाह हो, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का खौफ 100% सच है। भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उन पे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पे सोचो कैसा जीवन यापन होगा। न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं।